हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में ए लेटर टू गॉड से संबंधित हम लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ब्रिंग आउट लैंचोस इमेंस फेथ इन गॉड। ईश्वर में लैंचो के असीम विश्वास को स्पष्ट कीजिए। इंट्रोडक्शन। भूमिका। लैंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लैंचो बहुत ही परिश्रमी किसान था। ही होप्स फॉर ए गुड क्रॉप। उसे आशा थी कि उसकी फसल अच्छी होगी। इफ यदि द कॉर्न फील्ड गोट सम रेन्स। यदि खेतों में कुछ पानी बरस जाए, यानी फसल के लिए कुछ पानी मिल जाए तो फसल और भी अच्छी होगी। His faith in God. Lancho was instructed that God sees everything. लैंचो को बताया गया था कि ईश्वर सब कुछ देखता है। God also sees what is hidden in man's conscience. और वह यह भी देखता है कि आदमी की आत्मा में क्या छिपा है, यहाँ तक कि आदमी के अंतर आत्मा को भी जान लेता है। लैंचो हैड वन होप। लैंचो को केवल एक ही आशा थी। एंड इट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड। और वह आशा थी ईश्वर की सहायता की। सो इसलिए ही रोट ए लेटर टू गॉड। इसलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा। हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाई हेल स्टोन्स। और उसकी फसल जो है पूरी तरह से ओलों के तूफान से नष्ट हो गई थी। He needed 100 pesos to survive. और उसे जीवन जीने के लिए 100 पीसोस की यानी 100 पीसोस की आवश्यकता थी। ए सिंपल फेलो, एक साधारण व्यक्ति। लैंचो डिड नॉट नो वर्ल्ड अफेयर्स। लैंचो को दुनियादारी के बारे में जानकारी नहीं थी। ही वॉज ओनली ए डिवोट ऑफ गॉड। और वह एक ईश्वर का भक्त था। हाउ डिड द हेल स्टोन्स एफेक्ट लैंचोस फील्ड। लैंचो के खेतों को ओलों ने किस प्रकार प्रभावित किया। What was लैंचोस ओनली होप। और लैंचो को केवल क्या आशा थी। तो इसका आंसर होगा When लैंचो was seeing raindrops falling on the field। जब लैंचो अपने खेतों पर वर्षा की बूंदें देख रहा था, यानी पानी को बरसते हुए देख रहा था। सडनली अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड along with the rain very large hailstone began to fall। और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। For an hour the hail rained on the whole valley। ओले पूरी घाटी में। एंड द कॉर्नफील्ड। और फसल से भरे खेत पर 1 घंटे तक बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट। और खेत सफेद पड़ गए थे, यानी सफेद हो गए थे। एज इफ मानो कवर्ड विथ साल्ट। जैसे कि नमक से ढक गया हो। Not a leaf remained on the trees।
पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल भी पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। लैंचोस ओनली होप वाज द हेल्प ऑफ गॉड, और लैंचो को केवल अब ईश्वर की मदद की ही आशा थी। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट गॉड सीज एवरीथिंग, कि ईश्वर सब कुछ देखता है। गॉड कैन सी डीप इनटू वंस कॉन्साइंस, और गॉड यानी ईश्वर मनुष्य की अंतर आत्मा के बारे में भी देखता है, जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लैंचो? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लैंचो की किस प्रकार सहायता की? हाउ डिड लैंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, और इस सहायता के लिए लैंचो का किस प्रकार व्यवहार था? दे डिसाइड टू हेल्प हिम बाय कलेक्टिंग 70 पीसोस, उन कर्मचारी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसकी सहायता के लिए 70 पीसोस एकत्रित किए, एंड सेंडिंग इट टू हिम, और उसको भेज दिए। व्हेन लैंचो रिसीव द मनी, जब लैंचो को पत्र मिलता है तो ही इज नॉट कॉन्टेंट, तो वह संतुष्ट नहीं होता है, उसे संतोष नहीं होता है। बिकॉज ही हैड आस्क फॉर 100 पीसोस, क्योंकि उसने ईश्वर से 100 पीसोस मांगे थे। एंड ओनली रिसीव्ड 70, पर उसको केवल 70 पीसोस ही प्राप्त हुए हैं, 70 पीसोस ही प्राप्त होते हैं। तो ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड, तो वह उससे क्रोधित होकर दूसरा पत्र गॉड के लिए लिखता, ईश्वर के लिए लिखता है, और लिखता है थैंकिंग हिम, उसको धन्यवाद देते हुए, फॉर द मनी, यानी धन के लिए उसे धन्यवाद देते हुए वह दूसरा पत्र लिखता है। बट ऑल्सो एक्यूजिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ स्टीलिंग द रिमेनिंग 30 पीसोस, परंतु वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को भी आरोप लगाता है कि उसके शेष 30 पीसोस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।